अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का उन पर इल्जाम है और मुमकिना गिरफ्तारी भी मुतवक्के है उनकी। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। इसके अलावा सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर जो है वो सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, कानूनी कार्रवाई की जाएगी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, रियासत पर हमलावर हो रहे हैं वो और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, हमने कल रात से जो एक्टिविटीज देखी हैं उसमें खुद गंडापुर साहब ने तस्लीम किया है ये कोई विधान नहीं है, किसी एक इदारे की खबर नहीं है। ये तो अपनी जुबान से उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आला हूँ, सूबे के तमाम वसाइल इस्तेमाल करूंगा। और उसमें तो उन्होंने और जितने से अपनी चीजें साथ लाए हैं, आपने देखा कि मुसल्लह अफराद थे, हैवी मशीनरी थी, आंसू गैस के शेल थे। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ये कह रही थी कि हमारे जितने भी तफसादात होंगे सिक्योरिटी के वो भी साम होंगे, किसी के पास भी जो आज नहीं होगा, ताकि ये जो साजिश है लाशें गिराने की ये किसी तौर उस पर अमल दरामद ना हो सके। लेकिन गंडापुर में के जुलूस में जो लोग शामिल थे उन्होंने गोलियां चलाई हैं, आपने इसकी फुटेज भी देखनी है। और अब ये कोई राज नहीं रह गया, जख्मी हुए हैं पुलिस वाले और गोलियों से, मतलब ये फायर मारना ये वो नहीं है कि कोई किसी ने पत्थर मारा है, फायरिंग करते रहे हैं। आंसू का उन्होंने बेतहफिल चलाए हैं, सरकारी सहारा मामला था वो भी आपने इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर वो बगावत की सूरत पैदा कर दी उन्होंने कि वफाकी दारुल हुकूमत पर उन्होंने एक चढ़ाई कर दी, इल्गार कर दी और इसके बाद धमकियां दी, जिसके नतीजे में एक केस और स्ट्रॉन्ग हो गया। इससे पहले ये इतला आ रही थी क्योंकि वो एक बड़ा मशहूर जमाना केस है जो इनसे शराब बरामद हुई थी, सबके सामने बरामद हुई थी, जिसके बाद में उन्होंने शहद के आगे टाल दिया था, बचने की कोशिश की थी और ज़ाहिर सबूत की सरफराज उनके साथ थी, इनको बचा दिया गया। उसमें भी ये पेश नहीं हो रहे थे तो सुबह मजिस्ट्रेट साहब ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने को दिया था। तो इंप्रेशन जो जा रहा था शायद उस केस में पकड़ा गया, लेकिन अब ये मामला बहुत संगीन हो गया। अब ये आप समझें कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट की एक्टिविटी बन गई है, इससे दावे दहशतगर्दी की अदालत में जाने वाला केस बन गया है। सरकारी वसाइल का इस तरीके के साथ बेदरेग इस्तेमाल, गोलियां चलाना, आंसू गैस के शेल फायर करना, ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये जंगी सूरत उन्होंने पाकिस्तान के लिए पैदा कर दी थी, वो चाहे वज़ीर आला होगा कोई हो, ये तो मुमकिन नहीं होता कि आप रियासत को इस तरह से नुकसान पहुंचाने पर अमल पैरा हो जाए, इसके नतीजे में लोगों की और सरकारी और आईनी अहदेदारों की जानो माल खतरे में पड़ जाए। अवाम की जानो माल को खतरे में डाले हुआ है इन्होंने, लेकिन ये पूरा निजाम लपेटने के दरपे हो गए थे। तो ये अब केस बड़ा संगीन केस बन गया और इट इज अ फिट केस फॉर एंटी टेररिस्ट कोर्ट। नवीद चौधरी साहब, अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो अपने गुफ्तगू जो वो करते थे, मीडिया टॉक्स करते थे, उसमें बड़के मारते थे, धमकियां देते थे, आप समझते हैं कि इन धमकियों से, इन बड़कों से खुद कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने अपने पाँव पर? जी बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि सियासत के अंदर आपको इजाजत है, आप जितने मर्जी जुलूस निकाल लें, आप धरना भी दे दें, सारा कुछ है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत दी गई है, ये तो मैंने जो शामिल है इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाद के खिलाफ उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, ज़ाहिर मैं वो जुमला दोहरा तो नहीं सकता। इस तरह से पाकिस्तान की जो सुप्रीम जुडिशरी है उसकी इंटेलेक्चुअल जो जुबान इस्तेमाल की वो भी आपने सुनी, पाकिस्तान के जो अहदेदार हैं उनके जो जुबान इस्तेमाल की वो भी आपने सुनी। सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाला और उन्होंने ये तासुर दिया कि अच्छा नवीद चौधरी साहब, एक चीज करेक्ट करना चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन कार्रवाई का जो आगाज है वो कर दिया गया है। जी बुनियादी तौर पर आप समझे ना कि 2-3 तरीके से। सबसे पहली बात तो ये है कि जब केपी के हाउस के अंदर पुलिस और रेंजर एंटर होगी तो वो वहां पर कोई चाय पीने तो नहीं गए, बिल्कुल मुकदमा मौजूद है। एक मुकदमा जो है उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने बल्कि यूं समझे कि अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी करनी है। इसका मतलब ये है कि आप पाबंद हैं, आपसे मुराद है सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत पाबंद है, यानी कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। ये आप पर अदालती तौर पर आप बाउंड है इस चीज से। एक दूसरा ये है कि
गिरफ्तारी की सूरतें इस तरह से होती हैं कि जब अब ये ताज़ा जो मामला है सरकारी मिसाइल का भेजा इस्तेमाल, इस पर जब आगे तहकीक होगी तो उसमें उन्होंने गोले भी चलाई हैं कई सवालों पर और आंसू गैस के शैली फायर किए हैं। इसके अलावा बाकी मामला जो उन्होंने हुकूमत को और ये हमारी जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको समाधान करने की कोशिश की। बहुत सारे इस हवाले से मामला था। ये केस के अंदर फिर मजीद जितनी मामला भी आएंगे तो गिरफ्तारी का इंप्रेशन इस तरह से हो सकता है कि वो इनको फौरी तौर पर केटी के उसके अंदर नजरबंद कर दें। ये तो ऑप्शन होती है ना। वहाँ आपका जो चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद का डीसी जो है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उस हवाले से कार्रवाई जारी कर दे कि फलां जगह पर इनको गिरफ्तार करके रखा गया है, नजरबंद कर दिया गया। ये क्यों कर दिया था ना, होती गिरफ्तारी है, मुमकिन है इनको जेल में लगाए, इनको केपी के हाउस के अंदर जो नजर रखते। तो ये कानूनी के इख्तियार मौजूद है चीफ कमिश्नर के पास और डीसी जो बिल्कुल कोई भी एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ।